तुम्हें हमेशा अपने आप पर, अपने भविष्य पर दांव लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उस दिशा में चलकर जहां जाने से दूसरे डरते हैं। दूसरों के मामलों में अपना कीमती समय या मानसिक शांति कभी बर्बाद मत करो, यह कीमत बहुत अधिक है। अपने कर्मों से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। बहस से मिली कोई भी जीत अंततः हानिकारक साबित होती है। वास्तविक शक्ति इसमें है कि आप बिना कुछ कहे अपने कर्मों से जीत हासिल करें। यदि तुम हर अनुभव में छिपा सबक समझ लो तो कोई भी पल बेकार नहीं जाता। प्रभु, मुझे मेरे मित्रों से बचाए। मेरे शत्रुओं का ध्यान मैं स्वयं रख सकता हूं। किसी भी क्षेत्र में महारत समय का फल है। यदि आप 10,000 घंटे समर्पित करते हैं तो कुछ असाधारण अवश्य होता है। मेरा मानना है कि हर चीज एक कारण से होती है। जो शुरुआत में बुरा लगे वही बाद में आशीर्वाद बन सकता है। असफलता दो प्रकार की होती है। साहसी प्रयासों वाली असफलता तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाती है। साहस सबसे छोटे जीव को भी खतरनाक बना देता है। जानवर तय पैटर्न में व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो अपने व्यवहार को सचेत रूप से बदल सकता है, परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। दोस्तों को दोस्ती के लिए रखो, लेकिन काम हमेशा कुशल और सक्षम लोगों के साथ करो। मानव जीभ एक ऐसी दैत्य है जिसे बहुत कम लोग साध पाते हैं। बड़ा फर्क यह है कि एक पुरुष होने के नाते मैं रात 2 बजे बार में जाऊं तो लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन यदि किसी मां को ऐसा करते देखें तो लोग तुरंत समस्या खोजने लगते हैं। यही महिलाओं को अक्सर झेलना पड़ता है। गलतियां और असफलताएं ही तुम्हारी सच्ची शिक्षा के साधन हैं। केवल सकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोगों से जुड़ें, इसे जीवन का नियम बना लें। महान रणनीति का अर्थ है वर्तमान संघर्ष से आगे देखकर अंतिम लक्ष्य पर ध्यान रखना। जब हमारी भावनाएं सक्रिय होती हैं, तब हम अक्सर चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसी वे वास्तव में हैं। जो मेरे लिए अच्छा है वह जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी अच्छा हो। अगर तुम नौकरी में बस समय काट रहे हो तो वह मरा हुआ समय है, लेकिन यदि तुम सीख रहे हो, देख रहे हो और समझ रहे हो तो वही समय जीवित हो जाता है। यदि आप हर चीज को डर की नजर से देखते हैं तो आप हमेशा पीछे हटने की स्थिति में फंसे रहते हैं, लेकिन यदि आप हर संकट को चुनौती माने तो केवल अपने दृष्टिकोण से नकारात्मक को सकारात्मक में बदल सकते हैं। जीवन में तुम अक्सर खुद को असहाय महसूस करते हो। कभी कभी एकमात्र विकल्प वहां से निकल जाना होता है। सच्ची प्रतिभा, चाहे रणनीति में हो या कहीं भी, आत्मनियंत्रण, आत्मप्रभुत्व, मानसिक उपस्थिति और विचारों की सहज प्रवाहशीलता में होती है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हें अपनी विशिष्टता से डरना नहीं चाहिए।
लोग जीवन भर तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे। वे तुम्हें खुद से शक कराकर नीचे दबाए रखना चाहते हैं। भविष्य उन्हीं का होता है जो नए नए कौशल सीखकर उन्हें रचनात्मक तरीके से जोड़ते हैं। यदि तुम किसी कार्य को लेकर आश्वस्त नहीं हो तो उसे मत करो। साहसी लोगों को सम्मान मिलता है, डरपोकों को नहीं। दुनिया तुम्हें एक तय भूमिका देना चाहती है और जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तुम हार जाते हो। प्रवीणता प्रतिभा या गुण का खेल नहीं, यह समय और गहन एकाग्रता से पैदा होती है। जो तेजी से ऊपर चढ़ते हैं वे अचानक गिर भी जाते हैं। कभी रो मत, शिकायत मत करो और खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो। आज के लोग थोड़ी सी निष्क्रियता भी सहन नहीं कर पाते। वे लगातार किसी न किसी मनोरंजन की तलाश में रहते हैं। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक है। केवल देवता और मृत लोग ही दोष रहित दिख सकते हैं। सत्ता और रणनीति का सार यह है कि घटनाओं को ठीक वैसे देखें जैसी वे हैं। आपका मन जितना अधिक वास्तविकता के निकट होगा, आपकी रणनीतियां उतनी ही प्रभावी होंगी। आप तब तक कोई मूल्यवान कार्य नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं को विकसित और परिवर्तित नहीं करते। दोस्तों से सावधान रहें, वे जल्दी धोखा दे सकते हैं। यदि आपके दुश्मन नहीं हैं, तो उन्हें बनाने का तरीका खोजें। हमेशा जरूरत से कम बोलो। जो गुण हमें दूसरों से अलग करते हैं, उन्हें अक्सर उपहास या आलोचना मिलती है, लेकिन इन्हीं पर ध्यान देकर हम महारत हासिल करते हैं। दूसरों की परेशानियां आपको भी डुबो सकती हैं। भावनात्मक अवस्थाएं संक्रामक होती हैं, इसलिए सुखी और सफल लोगों का साथ चुनें। समाज द्वारा थोपे गए किरदार न स्वीकारें। एक नई पहचान गढ़कर स्वयं को पुनः रचें जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। जीवन बहुत तेजी से गुजरता है। सबसे बुरा यह है कि आपके पास ऐसी नौकरी हो जिसे आप नापसंद करते हो और जिसमें न ऊर्जा हो न रचनात्मकता। यदि आप सावधान नहीं हैं तो लोग आपके बाहरी रूप से ही आपको समझ लेंगे और आप इस बात का नियंत्रण खो देंगे कि आप कौन हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी इस गतिशीलता पर अपना नियंत्रण नहीं खोता। अधिकांश लोग आत्म जागरूकता से वंचित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ वे यह मानने लगते हैं कि पैसा ही जीवन की सबसे बड़ी चीज है, जबकि सच यह नहीं है। बहुत कम लोग जन्म से साहसी होते हैं। नेपोलियन ने साहस की आदत विकसित की क्योंकि उसने उसकी अपार शक्ति को देखा, कैसे यह एक व्यक्ति को बड़ा बना देती है। जब लोग हमारे जीवन में अत्यधिक उपस्थित या बहुत परिचित हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे उनके प्रति सम्मान खो देते हैं। मैं वही करता हूं जो करना चाहता हूं, बिना किसी को चोट पहुंचाए, और काश दूसरे भी ऐसा ही करें। हम अनजाने में अपनी मान्यताओं और मूल्यों को दूसरों पर थोपते रहते हैं।
निपुणता बुद्धि या प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया, दृढ़ता और बाधाओं को पार करने का फल है। अपनी प्रतिष्ठा को किस्मत या गपशप के भरोसे मत छोड़ो। यह तुम्हारे जीवन की कलाकृति है, जिसे तुम्हें एक कलाकार की तरह गढ़ना, तराशना और संभालकर प्रदर्शित करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों से थोड़ा बेहतर होते हैं, कुछ महान और कुछ अत्यंत श्रेष्ठ। यह सब प्रयास के स्तर पर निर्भर करता है। पानी की तरह लचीले बनो। अपने दुश्मनों को हमला करने के लिए कोई ठोस आधार मत दो। अगर तुम भीतर से प्रेरित हो और जीवन में किसी चीज को पर्याप्त गहराई और दृढ़ता से चाहते हो, तो तुम उसे हासिल करोगे। सफलता जीवन का सबसे खतरनाक क्षण है, क्योंकि तुम सोचते हो कि जो किया है उसे बार बार दोहरा सकते हो। ध्यान और प्रशंसा के नशे में संतुलन खो देते हो। यदि तुम अपने काम से प्रेम नहीं करते, तो तुम लगातार और दृढ़ बने नहीं रह सकते। विपत्ति का उद्देश्य मन को इतना मजबूत बनाना है कि वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। जीवन में हर कोई शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग नैतिकता और धर्म को हथियार बनाते हैं, तो कुछ अलग तरीकों से, यहां तक कि निष्क्रिय आक्रामकता से भी। दूर से देखें तो हम सब लड़ रहे हैं, और मैं भी इसे दूर से देख रहा हूं। हमारी इच्छा, धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास का स्तर सफलता में तर्क शक्ति से कहीं बड़ा योगदान देता है। जब हम प्रेरित और ऊर्जावान होते हैं, तो लगभग किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऊब और बेचैनी महसूस करते हैं, तो मन बंद हो जाता है और हम धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। आप मृत्यु, खतरे और प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षण आप निडर मानसिकता अपनाने का निर्णय ले सकते हैं। नैतिकता और शक्ति अलग अलग है। इतिहास उन लोगों से भरा है जिन्होंने अनैतिक तरीकों से शक्ति पाई, और उन लोगों से भी जो अत्यंत नैतिक थे लेकिन उन्हें शक्ति नहीं मिली। कुछ लोग बेहतरीन इरादों के बावजूद भयानक परिणाम उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि वे शक्ति का खेल खेलना नहीं जानते। आपके पास बहुत धन, श्रेष्ठ शिक्षा और बौद्धिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन यदि आप भय से संचालित हैं, तो यह सब व्यर्थ है। आप मृत विचारों और पुरानी रणनीतियों से बंधे रहेंगे, अनुकूल नहीं बन पाएंगे, और जो आपके पास है वह भी खो देंगे। हमें अपनी दुनिया स्वयं बनानी होगी, वरना निष्क्रियता हमें नष्ट कर देगी। उथले पानी को रोकोगे तो वह उफान मारेगा, कीड़े पर पैर रखोगे तो वह भी पलटकर वार करेगा। अधिकतर लोग हमेशा वर्तमान में ही फंसे रहते हैं। उनके फैसले ताजा घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। वे जल्दी भावनात्मक हो जाते हैं और समस्याओं को वास्तविकता से कहीं अधिक महत्व दे देते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे अत्यधिक जिद्दी, लगातार बने रहने वाले और बेहद सहनशील होते हैं। गहरी रुचि के साथ आप असफलताओं और कठिनाइयों को सह सकते हैं। आप आलोचकों को नजरअंदाज कर पाएंगे और समस्या का समाधान किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे।
शक्ति के खेल में अपने गुरु को पीछे छोड़ देना शायद सबसे बड़ी भूल है। हम सभी किसी हद तक स्वार्थी होते हैं, यह आलोचना नहीं है। किसी भी स्थिति में हमारा पहला विचार अक्सर यही होता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, यह मुझे कैसे प्रभावित करेगा। किताब पढ़ना, भाषा सीखना या टहलना, ये बाहरी रूप से उत्तेजक नहीं लगते। मन को इस प्रकार के शांत अनुभवों से निपटना सीखना पड़ता है, और यही एक महत्वपूर्ण प्रकार की प्रतिकूलता है। धोखा सभ्यता की विकसित कला है और शक्ति के खेल में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। इतिहास की कई बातें सिर्फ समय पर निर्भर होती हैं, और यह अजीब है कि बाद में देखकर चीजें और लोग जितने चमकदार या आवश्यक दिखते हैं, वास्तव में उतने होते नहीं। किसी कौशल में निपुण बनने के लिए समय ही जादुई तत्व है। शक्ति की कुंजी यह है कि हर परिस्थिति में यह समझा जा सके कि आपके हितों को आगे बढ़ाने में सबसे सक्षम कौन है। मित्रता के लिए मित्र रखें, लेकिन काम हमेशा कुशल और सक्षम लोगों के साथ करें। जब कोई और विकल्प नहीं बचता, तब लोग और भी जोर से लड़ते हैं। जब चुनाव जीवन और मृत्यु का हो, तब खोने के लिए कुछ नहीं रहता। उच्च स्तर की बुद्धि पाने की कुंजी यह है कि अध्ययन के वर्षों को गुणात्मक रूप से समृद्ध बनाया जाए। हम केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसे आत्मसात करके व्यावहारिक रूप में अपना बनाते हैं। दिखावे से खेलना और छल की कला में निपुण होना जीवन के सौंदर्यपूर्ण सुखों में से है। यही शक्ति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय मौजूद नहीं होता, तो हमें उसके बारे में सोचने की जगह मिलती है। प्रभाव और मनाने की कला में यही जरूरी है कि सामने वाला आपको या आपके उत्पाद को बिना दबाव के याद करे। कोई भी जीवन की योजना बनाने और लक्ष्य तक पहुंचने को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा। इसमें बहुत प्रयास लगता है और यह सिखाया नहीं जा सकता। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूं। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।